ट्वेल्थ व्यवसायिक अध्ययन में इस समय हम लोग अभी पढ़ रहे हैं विपणन मिश्र। विपणन मिश्र यानी वस्तु जो है उपभोक्ता तक पहुंचने के तरीके, उसमें उत्पाद है, मूल्य है, विक्रय संवर्धन है, जैसी 3-4 चीज़ों का मिश्रण होता है। और अभी हम लोग इस समय देख रहे हैं उत्पाद के बारे में। तो अभी हम लोगों ने पहले जानकारी हासिल की ब्रांडिंग, यानी किसी वस्तु का जो है एक लेबल निर्धारित करना, एक किस्म निर्धारित करना जो उसे दूसरी वस्तुओं से अलग करे। इसके बाद हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की पैकेजिंग, यानी किसी वस्तु को पैक करना। आज हम लोग इसी से जुड़ी हुई एक चीज़ और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं लेबलिंग के बारे में। लेबलिंग यानी वह जानकारी होती है जो किसी वस्तु के संबंध में सूचना प्रदान करती है, यानी किसी वस्तु की जो हम पैकेजिंग करते हैं उस पैकेजिंग के ऊपर वस्तु से संबंधित जो जानकारी दी रहती है उसे हम लेबलिंग कहते हैं। तो लेबलिंग कई बार पहले अनिवार्य नहीं होती थी, लेकिन आजकल सरकार ने जो लेबलिंग है अनिवार्य कर दी है। ऐसी वस्तुएं जो खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तुएं हैं, ऐसी जो दवा संबंधी वस्तुएं हैं, इनके लिए लेबलिंग यानी वस्तु से संबंधित जानकारी वस्तु की पैकिंग पर लिखी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम देखते हैं कि इस लेबलिंग में जो खास चीज़ें, जो खास जानकारी होती है वो हैं, सबसे पहले ब्रांड का नाम, यानी जो भी वस्तु है उसका नाम रहेगा। सेकंड नंबर पे आता है उस वस्तु को तैयार करने वाले निर्माता या वितरक का नाम। थर्ड नंबर पे उस वस्तु का जो भार है, उसकी जो माप है, उस वस्तु के अंदर कितनी संख्या यानी पैकेजिंग के अंतर्गत कितनी वस्तुएं हैं, इनकी जानकारी। फोर्थ नंबर पे आता है उत्पाद के उचित उपयोग, यानी किसी उत्पाद का जो उपयोग करना है उसकी उचित जानकारी जो है, उसकी रीति संबंधी जानकारी दी जाती है। सुरक्षा संबंधी सावधानियां एवं चेतावनियां, यदि ऐसी कोई वस्तु है जिसके प्रयोग करते समय सावधानी और सुरक्षा की आवश्यकता है, जैसे कीटनाशक दवाएं हैं, तो इसके संबंध में सावधानी और चेतावनी दी जाना जरूरी है। यदि कोई खाद्य उत्पाद ऐसे हैं कि जिनको तैयार किया जाना है, बनाना है, आप मैन्युफैक्चरिंग जो है घर पे करना है, अनेक खाद्य पदार्थों में आजकल इस तरीके से आता है कि उन खाद्य पदार्थों को आप घर पे तैयार कर सकते हो, तो उसकी जो बनाने की रीति दी जाना चाहिए। यदि कोई पौष्टिकता संबंधी, विटामिन संबंधी जानकारी, कोई तत्व है तो वो जानकारी दी जाना चाहिए। जो कर लगते हैं उसके अलावा जो मूल्य है, वस्तु का मूल्य दिया जाता है। जो कोई भी वस्तु है कब पैकिंग की गई है उसकी तिथि की जानकारी, और उस उत्पाद को आप कब तक प्रयोग कर सकते हो, यानी एक्सपायर डेट जो है इसकी जानकारी। तो इतनी ये जानकारी एक लेबलिंग पर, यानी लेबलिंग के रूप में जो सूचना दी गई है आपको, इतनी जानकारी होना जरूरी है। तो लेबलिंग किसी उत्पाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, विक्रय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, पर इस लेबलिंग से कुछ हानियां भी हो सकती हैं। तो जो हानियां हैं उनमें सबसे पहले आती है उत्पादन लागत में वृद्धि। तो जो लेबलिंग की जाती है इससे कई बार उत्पादन लागत बढ़ जाती है। सेकंड, लेबलिंग पर जो सूचनाएं, जो जानकारी दी जाती हैं, ये केवल उन्हीं ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं जो पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, एजुकेटेड हैं। भारत जैसे देशों में जहाँ पे जनसंख्या, अधिकांश जनसंख्या कम पढ़ी लिखी है या बिना पढ़ी लिखी है, वहाँ लेबलिंग फेल हो जाती है। थर्ड, अच्छा इसके अलावा इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे एक तो पढ़ा लिखा होना, इसके अलावा जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से ग्राहक तो वस्तु को लेने के बाद देखते ही नहीं हैं, उन सूचनाओं को पढ़ते नहीं हैं। तो ऐसे लोग जो साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं और जागरूक हैं, उनके लिए लेबलिंग महत्वपूर्ण होती है। थर्ड चीज़, लेबलिंग से केवल उन्हीं वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है जिनका प्रमाणीकरण यानी विशिष्ट होना अनिवार्य है। अच्छा, एक और हानि ये होती है कि यदि लेबल के रूप में जो जानकारी दी जा रही है वो गलत है, भ्रमपूर्ण है, तो इससे उपभोक्ता को, यदि कोई हानि छुपाई गई है तो इससे उपभोक्ता को हानि हो सकती है। अगली हानि ये आ जाती है कि लेबलिंग से कई बार प्रतियोगिता बढ़ जाती है, कंपटीशन बढ़ जाती है, जिसका नुकसान जो है
उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को उठाना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।